जावेद, इसमें अब आपको मैं चाहूँगा अपना इनपुट दें, बिकॉज ये तो हो गया ना, आईएमएफ ने कर्ज के बदले हमारा सब कुछ लिखवा लिया है। गवर्नर पंजाब ने हम पे क्या कहा, पीजे चाहूँगा वहाँ पे हैं, उन्होंने कहा कि इसके दो पॉइंट ऑफ व्यू हैं। आ गया तो ये सब पाकिस्तान को लूटने खसूटने के लिए आए हैं, और ये जो पाकिस्तान के बड़े हमदर्द बने हुए हैं, ये पाकिस्तान को बर्बाद करने में फैसिलिटेटर हैं फिर तो। जय हिंद दोस्तों, आपने देखा कैसे ये बौखलाए हुए हैं पाकिस्तानी, क्योंकि पूरे पाकिस्तान को इमरान खान ने गिरवी रख दिया है। दूसरा, हिलाली इतना बौखलाया हुआ है कि आगे आप देखोगे वीडियो में, जैसे ही आगे आगे चलते रहेंगे तो देखोगे कि हिलाली एक समय ये भी कह रहा है कि हमारी सबसे बड़ी गलती थी कि हमने अमेरिका के साथ संबंध हमारे खराब कर लिए। कहीं ना कहीं पाकिस्तान पूरी भयंकर तरीके से गिर चुका है, क्योंकि अभी हाल ही में अमेरिका भी राजनीति करके बड़े से बड़ा गेम खेल रहा है, और उसमें सीधा सीधा जैसे अभी मीटिंग है उसमें सीधा पाकिस्तान को बुला लिया, चाइना को बुलाया नहीं। अगर पाकिस्तान इस मीटिंग में जाता है तो भयंकर तरीके से चाइना इसको लताड़ लगाएगा कहीं ना कहीं। और दूसरा, आईएमएफ से इनको इतनी भयंकर वाली मार पड़ रही है कि इनका पूरा का पूरा देश गिरवी रख चुका है। और स्टेट बैंक में पॉलिसियां अगर चलती है तो किसी इस पाक हुकूमत की नहीं, बल्कि इसकी जगह आईएमएफ की चलेगी कहीं ना कहीं। क्योंकि दोस्तों यहाँ महंगाई इतनी चरम सीमा पे पहुंच चुकी है आईएमएफ की शर्तों को मानने के चक्कर में कि लोगों का जीवन यापन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। तो दोस्तों देखिए डिबेट, बहुत ही मज़ेदार डिबेट है, आपको पता चलेगा। पूरी मीडिया ने अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान, कटोरा खान को पूरे भयंकर तरीके से घेर लिया है, क्योंकि इसके समझ में कुछ आता नहीं है और देश को बर्बादी की तरफ ये लेके जा रहा है दिन ब दिन। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल पर नहीं है चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों और S-400 जो है उसकी डिलीवरी तो हो रही है, लेकिन बताया जा रहा है कि S-500 जो वो उनका डिफेंस सिस्टम है उसके लिए भी बात होगी, और भी बहुत कुछ, वो जो तकरीबन 7.5 लाख राइफल्स की मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट लगाने की भी बात हो रही है। ऐसा लग रहा है कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात मेंटेन करते हुए रखते हुए इंडिया जो है वो अब रशिया और उनके बीच में भी आपस में कुछ ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। दूसरी तरफ हम CPEC के हवाले से चाइना के साथ भी हमारी दूरियां आ रही हैं, बड़ी कॉन्फ्लिक्टिंग किस्म की रिपोर्ट्स हैं। उनकी फ़ॉरेन जो उनकी फ़ॉरेन ऑफिस की वेबसाइट है उस पर जो सवाल जवाब आते हैं, रफ्तार भी यहाँ पर थमी हुई है। बिल्कुल अफ़गानिस्तान पर भी हम अमेरिका को टो कर रहे हैं। और अभी चौधरी सरवर साहब का मैंने एक क्लिप सुनाया जिसमें वो कह रहे हैं कि IMF ने हमसे सब कुछ यानी लिखवा लिया है और सिर्फ $2 बिलियन का कर्जा देना है उन्होंने 3 साल, यानी $6 बिलियन टोटल है। तो ये कहाँ हम खड़े हैं, किस तरफ हम जा रहे हैं? ज़फ़र हिलाली साहब, आपकी समझ में क्या आता है? वैसे समी साहब, इकोनॉमी की जो आपने बातें की, तो मेरे ख्याल में ये आपको हम लोगों को समझना चाहिए कि IMF के प्रोग्राम के जाने के पहले ये सब कंडीशंस जो थी इन पे निगोशिएशंस हुई थी, और ख़ास तौर इंडिपेंडेंस ऑफ द स्टेट बैंक। इसलिए IMF का कहना ये है कि अगर हम आपको कहते हैं कि ये आपको करना है, और अगर आप ना करें और फिर आप और कर्ज जे के बैंकों से ले लें, ख़ास तौर स्टेट बैंक, और करेंसी छापने लग जाएं, तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट आप में है वो आप वापस नहीं कर पाएंगे। लिहाजा अगर हमारे से आप कर्ज चाहते हैं तो हमारे कुछ कंडीशंस हैं, उस पे आप हमें बताएं कि वो उस पे आप मानेंगे। तो ये पहली बातें थी, और इससे हमने मान गए थे। हम ये बात उस वक्त हमने करना था, नॉट नाउ। अब तो वो देख रहे हैं कि भाई जो भी वो कंडीशनैलिटीज़ हमारे पे उन्होंने लागू किया है, हम इधर उधर से जाके ये करके वो करके पैसे जो उनकी तरफ आना था, जो ऑस्टेरिटी प्लान में होना था, वो हम मज़े से खर्च रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये ठीक नहीं होगा जब तक बैंक को आप टोटली और कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ना करें। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो हमें पहले पता था, एंड वी शुड एग्रीड। और मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि IMF कंडीशनैलिटीज़ पे देखिए 13, 14, 16 दफ़े हम उधर गए
क्या आप समी साहब, हमें नहीं पता इन लोगों के क्या कंडीशंस हैं? एब्सोल्युटली हमें पता है। इस वक्त हुआ ये है कि अमूमन अगर अमेरिका के साथ हमारे रिलेशनशिप्स ठीक होते तो अमूमन ये कंडीशंस को रिलैक्स किया जाता, मगर इसलिए कि हमारे रिलेशनशिप अमेरिका के साथ ख़राब हैं और उनको उधर से शायद सिग्नल मिल गया है नो रिलैक्सेशन और हर चीज़ पे स्ट्रिक्ट एडहेरेंस, तो मेरे ख्याल में ये इस वक्त इट इज़ बिगिनिंग टू पिंच और ये हमें फ़र्क पड़ रहा है इससे। अच्छा, तो ये आपका जो इकॉनमी के बारे में आपने जो बात की है, यस बिल्कुल ये मुनासिब नहीं लगता है कि एक बैंक के हेड को कोई he has no accountability. It's called the State Bank of Pakistan, but the control is with the IMF. तो ये पाकिस्तान क्या, ये बैंक ऑफ IMF है जो IMF के लिए कर रहा है, बिल्कुल सही। मगर ये सब चीज़ें जो हैं ये सब पहले डिस्कस होते हैं, लेटर ऑफ इंटेंट, लेटर ऑफ एग्रीमेंट एक साइन होता है और ये सब हमने किया था। अच्छा, ठीक हो गया, ये बिल्कुल आपकी बात सही है। हमारी हुकूमतों को ये आदत है कि शुरू में ये हर चीज़ मान लेते हैं और फिर बाद में जैसे आपने बयान फरमाया कई यहाँ पर डोमेस्टिक भी वादे इन्होंने किए, फिर उनसे फिरे और जिन लोगों और ख़ुद अपने वादे तोड़े और दूसरों पर इल्ज़ाम लगाते रहे कि वो दहशतगर्द हैं। ये तो वतीरा है हमारी हुकूमतों का, ये मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ। लेकिन मेरा सवाल ये है कि इस वक्त चाहे उसकी जो भी कॉस्ट हो, अगर आप IMF को अपना बैंक दे देते हैं जैसे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अब जवाबदेह हो IMF को, तो ये प्रोपोजिशन तो पाकिस्तानियों को काबिल कबूल नहीं है, भले उसकी जो भी प्राइस हो। नहीं तो थोड़ा सा मेरे ख्याल में पाकिस्तानियों को समझना चाहिए कि इसके रिपरकशंस क्या होंगे। आप बिल्कुल निकल सकते हैं इस प्रोग्राम से, आप कह दें IMF को कि वी डोंट वांट, हम नहीं चाहते बाकी 2-3 बिलियन जो रह गए हैं, मगर आपको इसके बाद कोई पैसे लोन नहीं देगा, ADB नहीं देगी, वर्ल्ड बैंक नहीं देगा और इदारे। और मैं आपको बताऊं, ये जो मोहम्मद बिन सलमान जो है उसने भी एक शर्त लगाई है कि अगर आपने वो चीज़ नहीं किया जो हम चाहते हैं तो ये जो 4 बिलियन हमने जो भी आपको दिया है विद इन 72 आवर्स उसको आपने वापस करने हैं, वो भी शुरू हो जाएंगे। तो मैं समझता हूँ ऐसी कोई स्टेप लेके जोश और गुस्से में वी शुड थिंक कि इसका क्या रैमिफिकेशंस होगा। बहुत सीरियस रैमिफिकेशंस होंगे। कुछ मुल्क जो हैं वो कहेंगे कि अगर IMF का मॉनिटरिंग इनकी इकोनॉमी में नहीं हो रहा है तो हम इनको कभी नहीं पैसे देंगे, हम इनको कोई बात नहीं मानते, हमें कोई एतबार ही नहीं होगा इन पे। सो यू हैव टू बी केयरफुल जब आप ऐसी कदम लेते हैं। ठीक हो गया, तो फिर मेरा सवाल आपसे ये है, दे दें स्टेट बैंक उनको IMF को, फिर उसके बाद क्या होगा, उसकी जो रैमिफिकेशंस हैं वो क्या होंगी? देखिए, अगर आप जब कहते हैं दे स्टेट बैंक उनको, अगर आपने एक्सेप्ट किया है, हफीज शेख ने जाके एक लेटर साइन किया है जो वो एक्सेप्ट किया है कि आप टैक्सेस और लोन्स उनके फ्रेमवर्क के बाहर आप नहीं लेंगे, ये आपने वादा किया है उनको, और फिर आपने बैठ के 1 महीने के लिए उनके साथ निगोशिएशंस की है कि क्या है वो फ्रेमवर्क, कितना है वो लोन्स, कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है, और बार बार वो उनकी मॉनिटरिंग टीम आके आपको कहती है ये कंडीशनैलिटी थी जो आपने वायलेट किया, क्यों किया, एक्सप्लेन करो। आप करते हैं, अगर वो समझते हैं आपका एक्सप्लेनेशन मुनासिब है तो वो आप कहते हैं चलो ठीक है, मगर इधर अब टाइटन करो। समी साहब, आप जब एक दफ़े कर्ज लेते हैं और कंडीशनैलिटीज़ उनके एक्सेप्ट करते हैं तो बाद में बैठ के कहना कि ये गलत है, ये अनफेयर है, या हमारी सॉवरेनिटी जा रही है, दिस इज आई एम अफ्रेड कि तो उस वक्त आपने सरेंडर किया था। उन्होंने भी बाद में हिलाली साहब थोड़ा सा अभी देखें ना, फिर बात तो सबकी होगी ना। उन्होंने भी तो पाकिस्तान के साथ जो कुछ किया, हमने 70,000 लोग हमारे शहीद हुए, उनकी जंग हमने लड़ी उनका साथी बन के, और उन्होंने $150 बिलियन का हमें नुकसान पहुंचाया, और पता नहीं क्या हमारे साथ कितने वादे किए। और फिर दूसरी एक और बात, अमेरिका की कांग्रेस जब उनके अपने कर्ज बढ़ जाते हैं तो नोट छापने के लिए
वो वही असूल जो पाकिस्तान पर लगाते हैं अपने मुल्क के लिए उसको रिलैक्स कर देते हैं। लेजिस्लेटर उनका जो वो यूएस कांग्रेस वोट कर देती है कि बिल्कुल ठीक है, आप और इसकी जो रेशो है उसको बढ़ा लें कर्ज की नोट छाप के। लेकिन जब हमारी बात आती है तो फिर तो वो हमें सुनाते हैं, हमें कहते हैं कि नहीं जी आप तो ये वायलेशन कर रहे हैं। अगर आज हमने उनके साथ हम इस पर ओके कर देते हैं, स्टेट बैंक उनके हवाले करते हैं, तो फिर कल वो आके हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम भी ले जाएंगे कि अब तुम पर तो इतना कर्जा हो गया। तो फिर ये मुल्क जो है सारे का सारा उनको वैसे ही उनकी स्टेट बना देना चाहिए, गिरवी रख देते हैं हम उन्हें। ये असूल जो है ये वो झूठा वादा करते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें हैं कश्मीर पर, कोई कश्मीर की बात नहीं करता। वहां पर जो गोली लगती है किसी को उसको वो मजलूम नहीं समझते, उनको वो दहशतगर्द समझते हैं, जो दहशतगर्दी का शिकार हैं वो डबल स्टैंडर्ड्स वाले लोग। और हम एक जो किसी ने हफीज शेख ने लिख के दे दिया एक टुकड़ा, हम उसी को सीने से लगाए रखें और कहें कि हाँ जी हमारी तो कमिटमेंट है। उनकी कमिटमेंट्स कहाँ हैं? पूरी दुनिया में झूठ बोलते हैं। इराक पर उन्होंने बॉम्बिंग की झूठ बोलकर, फलस्तीन के ऊपर वो ज्यादती करते हैं। वो कहाँ के सच्चे लोग हैं? वो तो दुनिया के सबसे बड़े मुनाफिक हैं जफर हिलाली साहब। हाँ नहीं, आप तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक पूरा जंग जिसमें 1 मिलियन लोग मरे गए और पता नहीं कितने लोग जख्मी हुए हैं, वो इराक का जंग एक झूठ पे, उसका बुनियाद तो एक झूठ था कि वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन इराक के पास थे, जब उनको पता था नहीं था। मगर पावेल ने आके यूएन के सामने झूठ बोला और उस बहाने पे जंग हुआ। ये तो हम जानते हैं कि वो झूठे हैं। मगर आप देखिए, फिर मैं आपको रिफर करता हूं, ओनली नहीं बिकॉज सऊदी अरेबिया हमारा दोस्त नहीं है, मगर एक दोस्त मुल्क कहता है कि ये पैसे जो हम आपको दे रहे हैं 3-4 मिलियन, ना सिर्फ आप 72 घंटे में वापस करेंगे जब हम मांगेंगे, मगर अगर आपने नहीं किया तो इसका मतलब ये होगा कि जिधर भी पाकिस्तान की प्रॉपर्टी हो दुनिया में, वो प्रॉपर्टी आप अग्री करते हैं कि हम जब्त करके वी सेट इट ऑफ अगेंस्ट द डेट। अब आप मुझे बताएं, ऐसा कभी ऐसी चीज हमने फौरन अग्री कर लिया है? ये तो एक खुशकिस्मत है कि उन्होंने छाप दिया इसकी कंडीशनैलिटीज, सऊदीज ने छापा, हमने नहीं किया। और जब सऊदीज ने छापा तो आप और मैं चौंक गए। हमने कहा यार ये क्या कर रहे हो, हमने कभी उम्र में डिफॉल्ट नहीं किया है, मगर अब आप ऐसी चीज छाप रहे हैं जैसे हम जो हैं कर्ज लेते हैं और फिर कभी नहीं देते हैं वापस। ये तो हुआ ही नहीं है तारीख में अब तक। तो ये क्यों छप रहा है? ये क्यों ऐसी चीजें हो रहे हैं? तो फिर यस हिलाली साहब देखिए तो सही। हिलाली साहब, अगर आप, मैं माफी चाहता हूं, आपकी बात को टोक रहा हूं, आपको काट रहा हूं। कहीं ऐसे हुक्मरानों को हम, ये लोग कौन है अब? ये हफीज शेख, हमारा क्या ताल्लुक उससे? जैसे बाकर रजा वहां से आया, आईएमएफ ने भेजा, वैसा ही हफीज शेख वहां से आया और अब काम खत्म हो गया तो वापस चला गया। तो ये सब पाकिस्तान को लूटने खसूटने के लिए आए हैं। और ये जो पाकिस्तान के बड़े हमदर्द बने हुए हैं, ये पाकिस्तान को बर्बाद करने में फैसिलिटेटर हैं फिर तो ये तो जनाब हिलाली साहब।